सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में आपका स्वागत है। मान लीजिए मेरी एक मित्र, मेरी एक सहेली कहीं दूर, उसको अर्जेंटली जाना पड़ता है और वो मुझसे कहती है कि 2-3 दिन के लिए मुझे बाहर जाना है, मेरे घर को और मेरे बच्चों को ज़रा संभालना। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे मित्र होने के नाते कि मैं उसके घर को उस 2-3 दिन के लिए, जब तक वो बाहर है, उसके घर को, उसके बच्चों को मैं संभालूं। और इस बात से मैं मानती हूँ कि आप सब लोग सहमत होंगे कि जब हमारे एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे मित्र जब हमसे कुछ करने को कहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फर्ज है कि हमें विश्वास योग्य रहकर उसका वो फर्ज हमें निभाना है। तो अगर ऐसे है तो कितना अधिक हमें परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। हमें इस बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत हमें दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 14वीं आयत से लेकर यदि हम पढ़े तो वहां पे प्रभु यीशु एक दृष्टांत देते हैं। एक स्वामी जो दूर कहीं जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने दास लोगों को बुलाता है और उसका जो भी धन है वो सब अपने दासों को देता है। वो सबको वहां पे लिखा है तोड़े देता है। अब जो तोड़ा है वो एक यूनानी शब्द है। यूनानी भाषा में एक तोड़े का मतलब है एक दिहाड़ी मजदूर का 20 साल का आमदनी, उसका तुल्य होता है एक तोड़ा। तो ये जो स्वामी है उसके एक दास को 5 तोड़ा देता है और वो दास क्या करता है, उस 5 तोड़े का इस्तेमाल करता है अपने स्वामी के लिए और भी कमाता है। दूसरे दास को 2 तोड़ा देता है, वो भी उसका इस्तेमाल करता है, स्वामी के लिए कमाता है। लेकिन एक दास को वो 1 तोड़ा देता है। जिसको 1 तोड़ा मिला, आपको मालूम उसने क्या किया? वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर, मिट्टी के अंदर उसका 1 तोड़ा उसने छिपा के रखा। अब जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि इस आदमी ने ऐसे क्यों किया, कितना मूर्ख है। उसको मिट्टी में गड्ढा खोद कर या मिट्टी के अंदर उसका तोड़ा छिपाने की क्या जरूरत थी। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें से अक्सर अधिकतर लोग यही करते हैं। हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो तोड़ा परमेश्वर ने हमें दिया उसे मिट्टी के अंदर खोद कर, मिट्टी के अंदर हम उसे छिपाते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे मिट्टी के अंदर कैसे? देखिए, उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय के 7वें आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि आप और मैं, हम जो इंसान है, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, मिट्टी के जो धूल है, धरती के धूल से परमेश्वर ने हमें रूप दिया। आप और मैं, हम जो है, हम मिट्टी है। जब परमेश्वर ने जो तोड़ा हमें दिया है, हम अपने अंदर उसको समा के रखते हैं। जब हम अपने अंदर जब छिपा के रखते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हम मिट्टी में उसे छिपाते हैं। देखिए, आजकल हम तोड़े को, यूनानी शब्द जो तोड़ा है, उसको हम अंग्रेजी शब्द के जो टैलेंट्स है उसके साथ हम तुलना करते हैं। माने कि जो काबिलियत परमेश्वर ने हमें दी है, जो टैलेंट प्रभु ने हमें दिए, हमें से कुछ लोग कुछ काम में बड़े माहिर है, बड़े निपुण है, तो उस बात को हम तोड़े के साथ तुलना करते हैं और उसमें कोई गलती नहीं है। सही बात है, परमेश्वर ने हमें जो काबिलियत दी है, परमेश्वर ने हमें जिस जिस चीजों में निपुणता दी है, उसे हमें परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक दूसरे तोड़े को रखना चाहती हूँ। एक ऐसा तोड़ा जो परमेश्वर ने हमें से हर एक व्यक्ति को एक यूनिक रीति में, व्यक्तिगत रीति में दिया है, और वो है हमारा अनुभव, हमारा गवाही। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो भले काम किए हैं, जो उपकारों को किए हैं, जो अचंभित कामों को किए हैं, वो मेरे लिए एक तोड़ा है। आपके जीवन में जो किया है वो आपका तोड़ा है। हमें उसे इस्तेमाल करना है। कैसे? और लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको हमें बताना है कि आपको पता है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये भलाई की। जब हम इस तरह से बांटेंगे तो हम हमारे तोड़े का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। देखिए, हम अक्सर गीत गाते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे भलाइयों के, तेरे उपकारों के लिए मैं कैसे तेरा धन्यवाद करूं, गिन गिन कर मैं स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। सही बात है, परमेश्वर के दानों के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए, उनके अद्भुत कामों के लिए हमें परमेश्वर को स्तुति करना जरूरी है। लेकिन साथ साथ उसका वर्णन औरों के सामने, जो प्रभु को नहीं जानते, सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, जो कलीसिया के बाहर, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके सामने हमें वर्णन करना जरूरी है। क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे तब क्या होगा?
परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगा और लोग प्रभु में विश्वास करेंगे और लोग प्रभु को जानेंगे। और जब हम ऐसे करेंगे तब परमेश्वर हमें एक दिन हमारी ओर देखकर कहेगा, अच्छा किया मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे विश्वास योग्य दासी। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से इस प्रकार के एक अच्छे शब्द सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने तोड़े को इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।